हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। तो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अवर न्यू चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 का बी फार्मेसी फर्स्ट सेमिस्टर एचपी 1 का चैप्टर नंबर 2 स्केलेटल सिस्टम। तो स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले, स्केलेटल सिस्टम जानेंगे क्या होता है। इस वीडियो में तो बस इंट्रोडक्शन होगा, टॉपिक का नाम देख सकते हो, इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम। बाकी स्केलेटल सिस्टम होता क्या है वो देखेंगे, फंक्शंस देख लेंगे, 2-4 फंक्शंस है वो देख लेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी आप देख ही सकते हो ये सब के बारे में पूरा डिटेल पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। हर एक वर्ड्स क्या होता है, इसको ये हड्डी को क्या बोलते हैं, ये हड्डी को क्या बोलते हैं, ये वाले को, ये वाले को, ये वाले को। फिर आप खुद कमेंट में बता सकते हो कि ये आपको सब एक A to Z याद हो जाएगा, ठीक है। आप बस साथ में पढ़ते रहिए, A to Z याद रहेगा। इस बोन को क्या बोलते हैं, इस बोन को क्या बोलते हैं, इस बोन को क्या बोलते हैं, सब याद हो जाएगा, ठीक है। आप खुद कमेंट में लिख सकते हो, इतना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, याद कर लोगे तो सिंपल है। बाकी डिटेल नोट्स तो है ही, ठीक है। बाकी इंटरनेट से अच्छे से लिया गया है नोट्स, मतलब मिला जुला के अच्छे से एक नोट्स, परफेक्ट नोट्स बना दिए, ठीक है। बाकी नोट्स कैसा लगा, वीडियो कैसा लग रहा है, कमेंट करके बता देना। समझ में आ रहा है कि नहीं वो भी बताना, स्पीड कैसा है, ठीक है। बाकी इसके नोट्स की पीडीएफ अभी तो नहीं दूंगा, आपको खुद से लिखना है, ठीक है। आपको पहली बात खुद से लिखना, नहीं तो नोट्स दे दूंगा तो आप कुछ लिखोगे नहीं और सीधा सीधा बस पीडीएफ खोल दोगे और पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। वो एग्जाम के टाइम ठीक है, बट चलो आप खुद से लिखो। हाँ, बाकी रफ नोट्स बना रहे हो साथ में तो बना लो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे कि जो जो मैंने येलो पॉइंट से मार्क कर रखा है, जितने भी चीज़ें येलो पॉइंट से मार्क करके रखा है, बस आपको अगर वो भी एग्जाम में याद आ गया तो आप उससे रिलेटेड 2-4 लाइन और बढ़ा के लिख दोगे तो खुद ही आपका मार्क्स एकदम बढ़िया आएंगे, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्केलेटल सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, तो पहली बार तो वर्ड आया नहीं आपके सामने, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है, स्केलेटल सिस्टम नाम से समझ में आ रहा है, स्केलेटल मतलब स्केलेटन, मतलब बोन्स होना, कार्टिलेज, मसल, ये सब, मतलब ये सब के पूरा सिस्टम बनना, ठीक है। ये सब के बारे, सिस्टम का मतलब ही होता है ग्रुप, ठीक है। सिस्टम का मतलब ही होता है ग्रुप, मतलब 2-4 चीज़ों से बना है, जैसे बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, ठीक है। ये सब चीज़ें और भी देखेंगे, क्या क्या कंसिस्ट होता है वो भी देखेंगे, क्या क्या कंटेन रखा है इस सिस्टम में, ठीक है, वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर का लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 का एचपी 1 का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, चलिए आपके सामने स्टार्ट, पहला स्लाइड है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। बाकी एकदम सिंपल नोट से पढ़ोगे, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। देखो मैंने जो येलो येलो लाइन करे रखे, आपको बस वो पॉइंट्स भी बस वर्ड याद रखे तो आपसे रिलेटेड आप खुद बना के लिख के आ सकते हो और पेज भर सकते हो और आराम से लिख के अच्छे मार्क्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, स्केलेटल सिस्टम होता है, इसमें हम लोग करने क्या क्या वाले, स्केलेटल सिस्टम का पहले तो इंट्रोडक्शन और क्या क्या उसके फंक्शन है वही देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, बाकी वीडियो समझ में आ रहा है तो 1.5x पे भी देख सकते हो टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स होल बॉडी, मतलब इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का प्रोवाइड करना, मतलब जैसे आप अभी आप खड़े हो, ठीक है, अभी आप खड़े हो, पोस्चर में हो, एकदम पोस्चर मेंटेन है, ठीक है, ऐसे खड़े हो, सीधा खड़े हो, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है भाई, ये बोन के वजह से, ये ढांचा के वजह से ही हो रहा है, ये बोन के वजह से ही हो रहा है कि आप सीधा खड़े हो। नहीं तो बोन्स हटा दो तो चमड़ी की वजह से थोड़ी आप सीधा खड़े हो पाओगे, सीधी सी बात है, सिंपल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप, मतलब एक होता है ना ढांचा, मतलब एक होता है, मतलब बैकबोन हो गया, ढांचा हो गया कि आप उसके वजह से खड़े हो, ठीक है। तो ये बोन वो हेल्प करता है, तो स्केलेटल सिस्टम उसमें हेल्प करता है और पूरे बॉडी को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब दूसरा इसका क्या करता है, ये जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जैसे यहाँ किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, तो ये सब, जैसे लंग्स को कौन बचा रहा है, ये रिब्स, ये जो रिब्स है आपको दिख रहा है, ये हड्डी, ये रिब्स, इसके अंदर क्या लंग्स, हार्ट, तो कौन बचा रहा है, ये रिब्स ही ना बचा रहे। तो इंटरनल ऑर्गन्स को कौन बचाता है, ये स्केलेटल सिस्टम्स ही बचाते हैं, ठीक है। इंजरी से, बाकी ये सब चीज़ों से हड्डियाँ बचाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अडल्ट ह्यूमन बॉडी में कम पूरा 206 बोन्स होते, 206 बोन्स प्रेजेंट होते लगभग, तो 206 बोन्स, ठीक है। तो 206 बोन्स कंटेन होते पूरे एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो चलिए, हाँ तो क्या थे,
तो 206 बोन्स होते हैं एक ह्यूमन एडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर, 206 हड्डियां होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इट हेल्प्स टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी, टू मूव, टू स्टैंड, मतलब ये सब चीज़ों में हेल्प करता है। क्या मतलब बोन्स का हेल्प क्या है, एक तो स्टैंड होने में, मूव होने में, मूव किसके साथ होने में, जैसे स्केलेटल मसल के साथ मिल करके काम करके वो मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर फिजिकल एक्टिविटी जो भी आप परफॉर्म करें, पेन उठाना, लिखना, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, बोन के वजह से और स्केलेटल मसल्स के कारण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझा, पॉइंट क्लियर है, 4 पॉइंट एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। बाकी जो येलो पॉइंट्स में बस आपको वो याद रखना है, और वो याद रखोगे तो बाकी से रिलेटेड आप पूरा खुद से लिख के आ सकते हो। और लास्ट पॉइंट है, इट कवर्स 18%, मतलब 18% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, मतलब जितना भी आपका पूरा बॉडी वेट है उसका 18% आपका बोन, कार्टिलेज, मतलब स्केलेटल सिस्टम कवर करके रखता है, ठीक है। इतना डन है। बाकी याद करने वाला पॉइंट मैंने बता दिया, येलो मार्क वाला, बस वो याद रखते रहना, बस आपको पूरा याद रहेगा नोट्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक टर्म के बारे में, दैट इज ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी का मतलब होता है, नाम से समझ में आता है, ऑस्टियो, पहला वर्ड है ऑस्टियो का मतलब होता है बोन्स के बारे में मतलब करना, बोन्स के बारे में जानकारी लेना, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या साइंस, ठीक है। तो किसके बारे में, इसका मतलब होता है बोन के बारे में, साइंस का वो ब्रांच जो स्टडी करता है बोन्स के बारे में, कार्टिलेज के बारे में, उसको ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी का मतलब क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये टर्म भी समझ में आ गया, ऑस्टियोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ बोन्स, सीधा सिंपल स्ट्रेट, ठीक है। एक नेक्स्ट बात करते हैं, स्केलेटल सिस्टम में क्या क्या और क्या क्या मतलब पाए क्या जाते हैं। स्केलेटल सिस्टम बोला है, सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप होना, मतलब 2-4 चीज़ों से मिलके बना, इसलिए सिस्टम बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या 4 चीज़ें आती, कौन कौन से, बोन्स हो गए, ठीक है, बोन्स हो गए, कार्टिलेज हो गए, जॉइंट्स हो गए, लिगामेंट्स हो गए, तो ये सब 4 चीज़ें आती है स्केलेटल सिस्टम के अंदर, बोन्स, कार्टिलेज, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, टेंडन, ये सब हो गए, टेंडन भी आप लिख लो, टेंडन हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कवर कौन करता है, स्केलेटल सिस्टम कवर करता है। जैसे ये रिब्स हो गई, ये भी क्या एक तरीका का बोन्स है, ये कार्टिलेज है, आपको सब आगे डिटेल में पता चलेगा किसको क्या बोलते हैं, आपको पूरा याद होगा A to Z, ठीक है। बाकी यहाँ तक याद है, सिंपल है। चलिए तो बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम क्या बोलते हैं, फंक्शन के बारे में देख ले भाई, काम क्या है इसका, सिस्टम तो है लेकिन काम क्या है इसका, ठीक है। तो और अच्छा एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने बॉडी में कितने टोटल सिस्टम है, आप कमेंट करके बताना, और उसके नाम भी बताना, भले ही आप इंटरनेट से देख के बताओ लेकिन आप बताओ कमेंट में उसके नाम, ठीक है। तो चलिए, क्या हम पढ़ रहे थे, फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन जैसे पहला है सपोर्ट प्रोवाइड करना, मतलब सिंपल है, मतलब वही अभी बोला, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, मतलब पूरे बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है स्टैंड होने में, मूव होने में, ठीक है। और दूसरा है प्रोटेक्शन अभी देखा, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड हो गया, हार्ट हो गया, जैसे यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है तो बचा कौन रहा है, ये रिब्स, ठीक है ना, सिंपल है। और बात है, तीसरा पॉइंट है, दैट इज मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, बिल्कुल स्केलेटल मसल के हेल्प से ये बोन्स हमारा मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर बात है स्टोरेज क्या करेगा, बोन स्टोरेज करेगा, कैल्शियम हो गया, फैट्स हो गए, फॉस्फेट हो गए, ये सब चीज़ें हैं, मिनरल्स जो स्टोरेज करता है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ये सब चीज़ें हैं जो स्टोर करता है बोन्स के अंदर, ठीक है। कैल्शियम पाया जाता है, तभी तो दूध पिया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं बोन्स। अब ब्लड प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है, कैसे भाई, जैसे लॉन्ग बोन्स हो गए, उसमें रेड बोन मैरो है ना, येलो बोन मैरो, तो येलो बोन मैरो जैसे फैट का स्टोरेज करता है, रेड बोन मैरो जैसे ब्लड सेल्स बनाता है, यहाँ लिखा है ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस इन द रेड बोन मैरो, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बाकी तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे, रेड बोन कहाँ पाया जाता है, उधर भी फंक्शन लिखेंगे इसका, पर आप अभी याद रखो कि ये ब्लड प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो फंक्शन देख लिए, सिंपल याद है, एकदम सिंपल नोट से पढ़ोगे तो याद आ जाएगा, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, स्टोरेज, ब्लड प्रोडक्शन, ठीक है। बाकी चलिए रिवाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, जो 4 पॉइंट देखे, 206, 18%, प्रोटेक्शन टू इंटरनल एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ा, फिर 4-6 फंक्शंस है वो याद रखने, 4-5 फंक्शंस है वो याद रखने। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट कर देना, बाकी कुछ भी डाउट रहा कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।